ये कोणों के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लो ये यहां पे हमारी आंख है, क्या है यहां आंख, यहां से हम देख रहे हैं। यहां से यदि हम ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, तो आंख पे और इसके बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण। यदि हम आंख से नीचे की तरफ देखेंगे तो आंख से जो सामने क्षैतिज रेखा जारी होती है, उस क्षैतिज रेखा और जहां हम देख रहे हैं उसके बीच के कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, दो ही कोण बनते हैं इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब जब हम उन्नति कर रहे हो। उन्नति कब करते हैं? जब हम ऊपर जाते हैं, तो हम यहां से ऊपर देख रहे थे तो उन्नति कर रहे थे, और जब हम नीचे झुकते हैं तो क्या करते हैं? हम अवनमन करते हैं। किसी को नमस्कार करने के लिए भी नीचे झुका जाता है ना, तो वही है अवनमन कोण। तो दोनों के बारे में समझ गए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जब भी हम अपनी आंख की सीधी रेखा के ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उन्नयन कोण बनेगा हमारी आंख और उस वस्तु के बीच में, और जब हम नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से मीनार AB, इसका आधार कहां है? ये इससे 100 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है। 100 मीटर की दूरी हो गई। अब कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है भैया। उन्नयन कोण तो यहां बनेगा 60 अंश। अब अवनमन कोण की बात करता तो ये नीचे की तरफ बनता। तब हम कहां देख रहे होते? किसी पानी के अंदर देख रहे होते। जमीन के नीचे देखोगे तो या तो छत पे खड़े होंगे तब नीचे देखेंगे, या फिर हम समतल पे खड़े हैं तो पानी के अंदर देखेंगे। पानी के अंदर कोई मछली या फिर कोई सांप वगैरह दिख रहा हो हमें तो उसे देखेंगे, ये तो देखना है। अब ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ज्ञात करनी है तुम्हें। लेट कर ले कि मीनार की ऊंचाई h है। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h। अभी अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि लंब बटे आधार सबसे ज्यादा सूत्र बनेगा, tan सबसे ज्यादा यूज होगा। तो त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर tan 60। tan 60 मैंने इसी वजह से तुमसे tan के फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो tan के फॉर्मूले यूज होते हैं, और किसी के फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं। tan के सबसे ज्यादा यूज होते हैं फॉर्मूले ऊंचाई दूरी में। तो भाई AB का मान तो हमें पता है h बटे BC का मान क्या पता है हमें? 100 मीटर बराबर tan 60 का मान कितना होता है जी? 60 लंब बटे आधार √3 बटे 1, क्रॉस मल्टी कर दो दोनों की, तो h बराबर आ गया 100 √3 मीटर। समझ में आया सवाल? कोई दिक्कत? तो हमें क्या पता था? पहले एक कोण पता था और एक भुजा, तो हमने दूसरी भुजा निकाल दी। यही तो किया है। एक कोण पता था, एक भुजा पता थी, और दूसरी भुजा निकालनी थी हमें, वो हमने निकाल दी। कोई परेशानी सवालों में? बस मान रखना है, सवाल का उत्तर हाजिर।
बशर्ते तुम्हें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan 60 का मान क्या होता है, tan 30 का क्या होता है, tan 45 का क्या होता है, tan sin और cos, ये 3 मान याद हो, कोई भी सवाल तुमसे छूटेगा नहीं। ठीक है, उतार लो ये सवाल।